हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम शाहरुख शाह, मैं ओमेगा सॉफ्ट ग्रुप से बात कर रहा हूँ, ओमेगा सॉफ्ट ग्रुप्स का ओनर। आज आपको बताऊंगा कि ओमेगा सॉफ्ट ग्रुप्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो किस तरह से काम करती है, या आपको दिया गया सॉफ्टवेयर, आपका सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क करेगा, आपको कैसे यूज़ करना है अपने सॉफ्टवेयर को, उसके बारे में पूरा ट्यूटोरियल मैंने इस वीडियो में बना रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। देन आप हमारी वीडियोस को अदर यूज़र्स से भी शेयर करें, हमारी कंपनी का नाम जो है दूसरे यूज़र्स को भी बताएं जो इन सॉफ्टवेयर्स में डील करना चाहते हैं। तो हम उनको एक फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर जो आपको दिया जाएगा उसी तरह से उनको भी एक फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर दिया जाएगा बनाकर, जो कि आपके नाम से आपको जाना जाएगा। देन हम आपका जो रील्स होता है, प्रमोशंस होते हैं, वो सब क्रिएट करवाते हैं। तो हमारी कंपनी के बारे में बात करें तो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में 7 साल से वर्क कर रहे हैं, और इन 7 सालों में हमने डायनेमिक वेबसाइट्स क्रिएट की हैं, कस्टमाइज वेबसाइट क्रिएट की हुई हैं। एंड देन हम सोशल मीडिया पेजेस पे भी वर्क करते हैं, जिसे आप मार्केटिंग कहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कह लीजिए, या आप सोशल मार्केटिंग कह लीजिए, किसी भी तरह से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको जो ओमेगा सॉफ्ट ग्रुप्स की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कैसे आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करना है किसी यूज़र को, या किसी यूज़र को कैसे आपको ऐड करना है, या उस यूज़र की डिटेल्स कैसे निकालनी है, या रिचार्ज रिपोर्ट आपको कैसे चेक करनी है, या कोई पेंडिंग रिचार्ज अगर आपका हो जाता है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट करना है, और आपकी एपीआई जो होंगी, जितनी भी एपीआई आपके सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट होंगी जिनसे आपके रिचार्ज चलेंगे या रोबोटिक्स होंगे, उन सब का वर्किंग कैसे होगा और क्यों होगा। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं अपना पेज। तो ये है हमारा, सबसे पहले आपके इंटरफेस पे खुल रहा है सबसे पहले डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड आपके सामने खुला हुआ है। इस डैशबोर्ड का क्या मतलब है और इस पे क्या हमें शो होगा, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है सक्सेस अमाउंट, देन फेल्ड अमाउंट, देन पेंडिंग अमाउंट, देन इनकम, एडमिन इनकम। दिस फीचर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली करंटली, बिकॉज हमें जो रोबोटिक्स से जो एपीआई आप इंटीग्रेट करेंगे तो एडमिन इनकम आपको कैलकुलेट करने में इशू होगा। और अगर आप फ्लैट मार्जिन मार्केट में डालते हैं, जैसे 1,000 पे आप 30 रुपये डालते हैं फ्लैट मार्जिन 3% के हिसाब से, तो भी आपका एडमिन इनकम आपको शो नहीं कराएगा। देन इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर सक्सेस अमाउंट क्या है। सक्सेस अमाउंट जितने भी अमाउंट के रिचार्ज आपके सक्सेस होंगे पर डे, वो रिपोर्ट आपको यहाँ पर शो होगी। दिस रिपोर्ट ओनली शोज पर डे रिचार्ज अमाउंट या पर डे ट्रांजेक्शन्स। ये रिचार्ज केवल एक दिन में जितना आज चलेगा वही आपको रिपोर्ट देगा, नेक्स्ट डे ये सारी डिटेल्स जीरो हो जाएंगी। ओके। देन हम सेकंड ऑप्शन की और बात करते हैं। इसमें और मैं आपको बताना चाहूँगा, डैशबोर्ड में ये आपका ग्राफ रेशियो है, कितने रिचार्ज आपके फेल हुए, कितने अमाउंट के आपके रिचार्ज फेल हुए, ये आपको शो करेगा। देन कितने रिचार्ज आपके सक्सेस हुए विथ डेट, कौन सी डेट में कितना रिचार्ज आपका सक्सेस हुआ, ये भी आपको बताया जाएगा। दिस इज़ अ डेमो पैनल। ये एक डेमो पैनल है जिसमें सक्सेस पेंडिंग की रिपोर्ट ऑटोमेटिक क्लाइंट जनरेट करते हैं डेमो चेक करते टाइम, तो आप इस पर ध्यान ना दें। देन ये आपका यहाँ पर कितने आपके पास यूज़र्स हैं, यानी कि टोटल मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं, ये रिपोर्ट आपको यहाँ शो करेगा, टोटल डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट शो करेगा। और एपीआई यूज़र, अब इस एपीआई यूज़र के बारे में हम आगे बात करेंगे, ये एपीआई यूज़र क्या होता है, इसका क्या काम होता है। देन टोटल रिटेलर्स, रिटेलर्स कितने हैं, ये रिटेलर्स की कैलकुलेशन आपको बताएगा कि इतने रिटेलर्स आपके पास हैं। अब हम बात करते हैं अपने यूज़र मैनेजमेंट की। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, या वीडियो का स्पीड मोशन थोड़ा स्लो कर लीजिएगा अगर आपको समझ में ना आए तो सबसे पहले हम क्रिएट यूज़र करते हैं, किसी एक अकाउंट को हम क्रिएट करके देखते हैं कि यूज़र हमें कैसे रजिस्टर करना है। सबसे पहले आपको, आपकी साइट जब हम आपको डिलीवर करते हैं तो उसमें कोई भी यूज़र नहीं होता है, तो सबसे पहले आपको मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट बनाना है। जैसे आप मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का अकाउंट बनाएंगे सारी चीज़ें हट जाएंगी और आपको डिटेल फिल करने का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने पहली पहली बार सॉफ्टवेयर लिया है, स्टार्टिंग टाइम है आपका, तो आप ओटीपी डिसेबल करके रखिए, क्योंकि आपका एसएमएस एपीआई इंटीग्रेशन इंस्टेंटली आपको सॉफ्टवेयर डिलीवर के टाइम पे नहीं हो पाता है। तो आपको ओटीपी इनेबल करने के लिए आपको एसएमएस एपीआई का इंटीग्रेशन हमारे यहाँ से करवाना होता है। देन आपका ओटीपी भी इनेबल्ड भी काम करना चालू कर देता है। मल्टी एपीआई को आप यस ही रहने दीजिए। इसमें मल्टी एपीआई का मतलब है कि आप सारी एपीआईओ से रिचार्ज चलाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर यूज़र का, तो इसमें आप यस ही रहने दीजिएगा। अगर आप इसको नो कर देंगे तो ये फिर दिक्कत देगा आपको रिचार्ज करने पे, और बिल पेमेंट्स की कौन सी एपीआई पे आप काम करेंगे वो आपको यहाँ पर शो करानी होती है।
आपको कराना है तो कराइए, नहीं तो सिलेक्ट एपीआई रहने दीजिए। बस यहाँ पर डिटेल फिल करिए, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, एंड इसको नो कर दीजिएगा ओटीपी को। एक्टिव स्टेटस ऑलरेडी रहेगा, इसको रहने दीजिए। सिलेक्ट एपीआई ऑलरेडी रहेगा, रहने दीजिए। एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड डाल के सबमिट कर दीजिए, सेव कर दीजिए। आपका अकाउंट कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपका अकाउंट क्रिएट होगा। कुछ इस तरह से ये मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर पर क्लिक करेंगे तो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का कुछ इस तरह से ये अकाउंट आपका क्रिएट होकर आपको दिखेगा। इसमें यूज़र डिटेल में आपका जो ओमेगा सॉफ्ट मास्टर के नाम से ये आईडी बनाई गई है तो उसका नाम दिखेगा। और आप यूज़ करें तो कैपिटल वर्ड्स ही ज़्यादातर अकाउंट क्रिएट करने में यूज़ करें, क्योंकि कैपिटल वर्ड्स का जो लुकिंग होता है वो बहुत अच्छा होता है। ये थोड़ा सा स्मॉल लेटर में है तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। एंड देन मोबाइल नंबर आपको यहाँ बताएगा, एंड देन ये ईमेल आईडी जो आपकी होगी वो बताएगा। ईमेल आईडी सर वर्क आपका मेल पे करता है। अगर आपका मेल किसी को भेजना है, ईमेल इंटीग्रेशन आपने किया हुआ है, तो मेल आईडी आपकी सही होनी चाहिए। अनदर आप गलत मेल आईडी से भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बट जितना ज़्यादा आप सही चीज़ यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। देन यहाँ पर एड्रेस बता रहा है। एड्रेस के लिए आपका जो यूज़र है, मास्टर स्टूडेंट है, वो कहाँ का है ये आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट देता है। साथ में अमाउंट, उसके पास बैलेंस कितना है वो आपको अमाउंट में दिखेगा। कैपिंग अमाउंट कि आपने उसका कितना बैलेंस रोकना है। अगर आपने कैपिंग अमाउंट को 100 रुपीज़ कर दिया तो उसके वॉलेट में अगर 100 रुपीज़ होगा तो उसके रिचार्ज नहीं होंगे, फेल होते जाएंगे। देन उसके डीटी बैलेंस मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितना बैलेंस है ये आपको रिकॉर्ड यहाँ पर देगा। आरटी बैलेंस में आपको रिटेलर का बैलेंस यहाँ पर शो होगा। एंड स्टेटस में उसका किस डेट को आईडी रजिस्टर हुआ है, कितने बजे हुआ है, ये सारी चीज़ आपको बताएगा। अगर आप इस स्टेटस को ऑफ कर देंगे तो ये आईडी ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगी, और आप इसको ऑन रखेंगे तो ये आईडी आपकी एक्टिवेट रहेगी। इसमें आप जो आपके यूज़र डाटा है उसको आप एक्सेल पे भी ले सकते हैं। जितने भी मास्टर स्टूडेंट रिपोर्ट आपको एक्सेल पे लेनी है, पीडीएफ भी ले सकते हैं, प्रिंट भी ले सकते हैं, सीएसवी भी ले सकते हैं। हमारे सारे ऑप्शंस इस टाइप के वर्किंग हैं। यहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम डाल करके भी सर्च कर सकते हैं उस यूज़र को। जैसे आपके पास बहुत सारी आईडीज़ हैं, आपको सर्च करना है, मैं अनदर किसी चीज़ में आपको बताऊंगा, सो आप थोड़ा सा वेट करें। देन ये कंप्लीट होने के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल डिस्ट्रीब्यूटर पे। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट क्रिएट करने में सबसे पहले ये देखना होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर का जो अकाउंट आप क्रिएट करेंगे वो किस नाम से क्रिएट किया गया है। आपको कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। मैं आपसे बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप नेम में कैपिटल लेटर का यूज़ करें ताकि शो वो प्रॉपरली हो, है ना। देन इसमें आप अमाउंट का यूज़ करें, कैपिंग अमाउंट का यूज़ करें, एंड आरटी बैलेंस। अमाउंट का यूज़ ना करें, जितना बैलेंस उसके पास है वो अमाउंट में शो होगा, और रिटेलर बैलेंस उसका कितना है वो यहाँ पर शो होगा। डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट में इसमें भी ये सारे ऑप्शंस वर्क करते हैं। सर्च में आप सर्च में उस किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर को सर्च करना चाहते हैं उसके नाम से आप उसे सर्च कर सकते हैं। देन रिटेलर का भी यही सीन है, आपको रिटेलर में भी सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। बट आपको एक चीज़ आपने पूछ देखा होगा कि यहाँ पर ये पेंसिल का निशान आ रहा है, ये सेटिंग का निशान आ रहा है, यहाँ पर ये केवाईसी का आ रहा है, एंड देन ये आपका डैशबोर्ड का आ रहा है। तो ये यूज़र ये ऑप्शंस किस लिए आ रहे हैं, ये कहाँ काम करेंगे, ये आपको देखना होगा। अब आपको फर्स्टली एडिट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप पर्टिकुलर यूज़र को एडिट कर सकते हैं, उसकी डिटेल को आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से, या उसका मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, या आप उसका यूज़र प्लान कुछ बनाना चाहते हैं तो प्लान बना सकते हैं। जैसे एक मार्जिन देते हैं ना कमीशन सेट करके, तो एक पैकेज बनता है, मैं आगे दिखाऊंगा वो पैकेज कैसे बनता है, तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो में तो हम वो कवर नहीं कर पाएंगे, इसमें यूज़र रजिस्टर ही हम कवर करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ कवर करेंगे। देन ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होंगी प्रॉपरली। यूज़र एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सारी चीज़ आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। प्रोफाइल पिक भी आप लगा सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर यूज़र की आपको प्रोफाइल पिक लगानी है तो ये ऑप्शन भी हमारा अवेलेबल है। आप इसमें कोई प्रोफाइल अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, देन आप अपलोड कर सकते हैं, वो प्रोफाइल पिक्चर भी आपकी अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर कैपिंग अकाउंट आप सोचेंगे कहाँ से लगाना है सर, तो एडिट करके आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, या अकाउंट रजिस्ट्रेशन टाइम पे भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। देन फोर्सली लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस। अगर आप इस यूज़र की सारी डिटेल को सारे डिवाइस से लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर फोर्सली आप लॉग आउट भी कर सकते हैं।
ये हो गया हमारा यूज़र रजिस्ट्रेशन। अभी मैंने आपको बात की थी कि ये 4 ऑप्शन हमारे किस काम के हैं, तो हम उस लिस्ट पे चलते हैं जिस लिस्ट पे हमारे वो 4 ऑप्शन आए थे। पहला था पेंसिल का या एडिट का बटन, जो मैंने आपको बता दिया है, आपकी ही लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ नॉर्मली, तो आप समझिएगा। सेकंड है चेंज यूज़र सर्विसेज। अब इसमें आप इस पर्टिकुलर यूज़र को क्या क्या सर्विस देना चाहते हैं। आप इसको रिचार्ज की सर्विस देना चाहते हैं, या डीटीएच की सर्विस देना चाहते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी की देना चाहते हैं, या गैस की देना चाहते हैं। ये सारी सर्विसेज आप सिलेक्ट करेंगे और उसको प्रोवाइड करेंगे, तो ये सारी सर्विसेज उसके पास अवेलेबल हो जाएंगी। देन नेक्स्ट ऑप्शन है केवाईसी का। अब आप किसी पर्टिकुलर यूज़र की केवाईसी करना चाहते हैं, यानी उसने आपको डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, आप उसकी केवाईसी करना चाहते हैं, तो आप उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर रजिस्टर करा सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज़ द डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में क्या है सर कि आप किसी पर्टिकुलर यूज़र के डैशबोर्ड पे जाना चाहते हैं, उसका लॉगिन आईडी, पासवर्ड या वेबसाइट डाल के दोबारा लॉगिन नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ से डायरेक्ट उसके अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि हम डायरेक्टली किसी यूज़र के अकाउंट पर पहुंच गए हैं। जिस यूज़र को हम सर्च कर रहे थे उस यूज़र के अकाउंट पे हम डायरेक्टली आ चुके हैं। उसके पूरा यूज़र इंटरफेस हमारे सामने खुल चुका है, और हम यहाँ से देख सकते हैं कि उसकी क्या क्या सर्विसेज हमने उसको दे रखी हैं, कौन सा बैनर, कौन सा स्लाइडर उसके पास रन हो रहा है, उसका बैलेंस हम देख सकते हैं, सारी चीज़ हम देख सकते हैं एक जेन्यून लेवल पे। सो अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ अकाउंट का। तो यहाँ पर एडमिन फंड ट्रांसफ़र सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया जाएगा। एडमिन फंड ट्रांसफ़र इज़ द सिलेक्ट यूज़र टाइप, यानी कि आपको पहले तो दो चीज़ इसमें देखनी होंगी कि आप यहाँ पर अगर यूज़र टाइप सिलेक्ट करते हैं तो आपको बैलेंस ट्रांसफ़र का ऑप्शन कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा। ये सिर्फ रिपोर्ट है कि आपने जो बैलेंस ट्रांसफ़र किया है यूज़र्स को, उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ आएगी। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये है ऐड न्यू पे जब आप क्लिक करते हैं और किसी यूज़र पर्टिकुलर यूज़र को आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने किया सिलेक्ट, देन मेरे पास मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट खुल के आ गई है कि ये बंदा मेरा मास्टर है, और मैं इसको 100 रुपीज़ क्रेडिट कर देता हूँ। देन मैं इसको मैन पे ही रखूँगा, क्योंकि मैं उसको 3 ऑप्शन है, AEPS, DMR, मैन, तो हमें मैन बैलेंस डालना है। अगर आपकी सर्विस मैन है तो मैन ही डालिएगा, आप ज़्यादातर मैन ही यूज़ कीजिए। बाकी आपको कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, आप सेव कर दीजिए डायरेक्टली। जैसे ही आप सेव करेंगे ये हो जाएगा इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। देन अब आप देखिए नीचे, ये आपको रिपोर्ट में यहाँ पर दिखा रहा है इसके पास बैलेंस 0 था, अब 100 हो गया है। और पेमेंट मोड इसने कुछ नहीं डाला, तो उसमें मैन दिखा रहा है। पेमेंट मोड क्या, मैन। रेफरेंस नंबर ऑटो जनरेटर हो जाता है 2364, ये ऑटो जनरेटर सिस्टम ने कर लिया है। देन ये किस डेट को डाला गया, कितने बजे डाला गया, किस ट्रांजेक्शन आईडी के थ्रू डाला गया, ट्रांजेक्शन आईडी दी जाएगी, और किस आईडी पर डाला गया, ये आईडी है NMD01, और ये नाम उस रिटेलर का या मास्टर का आ रहा है जिसका हमने ट्रांसफ़र जिसके अकाउंट में किया हुआ है। देन ये हो गई बैलेंस प्रोसेस। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ रिचार्ज प्रोसेस। सबसे पहले हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं लाइव रिचार्ज रिपोर्ट की। आप इसमें जब क्लिक करेंगे तो आपको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक ही आपके रिचार्ज चलेंगे और ऑटोमेटिक ये सिस्टम आपका रिफ़्रेश करता रहेगा। देन नेक्स्ट हमारी बात चलती है रिचार्ज रिपोर्ट की। रिचार्ज रिपोर्ट पे आपको काफ़ी फ़िल्टर्स अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ पर सक्सेस काउंट का ऑप्शन मिलेगा, सक्सेस अमाउंट। अब सब आप पूछेंगे सर सक्सेस काउंट क्या है। सक्सेस काउंट वो है जैसे 10 रुपये का रिचार्ज हुआ एक, तो जो एक होगा वो यहाँ लिखा रहेगा, और 10 रुपये जो सक्सेस हो जाएगा तो 10 रुपये यहाँ लिखा आएगा। ऐसे ही पेंडिंग का है, पेंडिंग काउंट 1, 10 रुपये का रिचार्ज है तो पेंडिंग 10। फेल काउंट 1, 10 रुपये का रिचार्ज है तो 10। ऐसे करके काउंट और अमाउंट आपको शो कराएगा। अब आपको डेट वाइज रिचार्ज चेक करने हैं। अभी आप देख सकते हैं कि डेमो पे कोई भी रिचार्ज नहीं है। अब मैं इसका एक डेट सेलेक्ट करता हूँ फ़िल्टर से। जैसे मान लीजिए मैंने इसको 16 तारीख से लेकर अभी तक सिलेक्ट कर रहा हूँ 7 तारीख तक, तो इसमें एक रिपोर्ट खोल के सामने आ जाएगा ये प्रोसेसिंग पे, और ये सारी रिपोर्ट हमारे सामने शो हो जाती है सक्सेस फेल्ड की, जो यूज़र ट्रांजेक्शन करके बताते हैं। देन यहाँ पर आप API वाइज भी चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो API सिलेक्टेड है कि भैया मेरा एम रोबोटिक्स से कितना हुआ या किसी रोबोटिक्स से कितना रिचार्ज हुआ, ये सारी चीज़ यूज़र के हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हैं कि मुझे पर्टिकुलर यूज़र की रिचार्ज सर्च करना है कि उसने कितने के रिचार्ज किए हैं। ये सारी चीज़ आपको प्रॉपरली वो बता देगा। सर्विस वाइज आप सर्विस वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे आप सर्विस जैसे सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए DTH सर्विस आपने सेलेक्ट किया तो चूज़ ऑपरेटर आपका ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। फिर आप किस सर्विस का आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, एयरटेल DTH का देखना चाहते हैं या किसका, तो ये आप देख सकते हैं। चूज स्टेटस में आप सक्सेस रिचार्ज ही देखना चाहते हैं ओनली, तो सक्सेस पे क्लिक करें, या सर्च मोबाइल नंबर पे भी करके आप सर्च रिकॉर्ड कर सकते हैं। देन आपका जो रिकॉर्ड होगा वो वर्किंग यहाँ पर होगा।
आप इस रिपोर्ट को भी एक्सेल कर सकते हैं, पीडीएफ कर सकते हैं, सीएसवी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, या किसी भी इंटरफेस से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपका प्रोफाइल एडिटिंग का होगा, चेंज पासवर्ड, लॉग एक्टिविटी लॉग एंड लॉग आउट, यह आपको यहाँ पर फंक्शनलिटी है। बाकी ऑप्शंस की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा कि कैसे आपको एपीआई स्विच करनी है, या आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर एपीआई, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, पर्टिकुलर पर्सन का किसी पर्टिकुलर एपीआई से रिचार्ज चलाना चाहते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जैसे भी अपलोड करें आपके पास तुरंत उसका स्टेटस मिल जाए। ओके बाय।